गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे। जनरली आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानते हो। मेटल्स कुछ हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। जनरली दे आर सॉफ्ट। सबसे पहले हम इनकी दो तरह की इनकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस इसकी कैसी होती है? इसमें दो तीन चीजें। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस लस्ट्रस यानी चमक। मेटल्स में एक खास तरह की चमक होती है। आपने नॉर्मली मेटल्स देखे होंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं। दैट इज ए मेटल। आपने बॉटल देखी, मेटल्स के होते हैं, इनमें एक शाइनी चमक होती है। जबकि इसके मुकाबले में आपके सामने एक पेन दिखा रहा हूं। पेन क्या होता है? नॉन लस्टर, यानी इसमें शाइनी नहीं है, दैट इज डल। ओके, तो मेटल्स आर लस्टर्स, metals are shining. This property is known as lusters. Non-metals are dull. अपीयरेंस पता लगी। मेटल्स इज ऑलवेज, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये आगे से ये मेटल है, तो इट मीन इट इज शाइनी। हैंडल्स ऑफ द डोर, स्पून, किचन यूटेंसिल्स, दे आर लस्टर्स। दूसरी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे हार्डनेस। They are generally hard, but some of the metals they are soft. For example, normally all metals are hard, but सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, एंड पोटेशियम they are soft, they cut by the knife. बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, एकदम बर्फी की तरह। इन दो को छोड़ करके दे आर सॉफ्ट, अदरवाइज ऑल द मेटल्स दे आर हार्ड। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स दे कन्वर्ट इनटू शीट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they can be turned into thin sheet, that is known as malleability, यानी convert into sheet। आपने देखा होगा बर्फी के ऊपर एक चमकीली सी परत लगी होती है, चांदी की कोटिंग की जाती कई चीजों पे। आपके पास जो लंच बॉक्स के अंदर खाना लेके आते हैं उसके अंदर फॉइल पेपर होता है। इसकी मैलेबिलिटी की वजह से, मेटल्स की मैलेबिलिटी की वजह से ही ये मेटल्स आर दे आर मैलेबल, इसलिए इनको बहुत पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी। मेटल्स मैलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स दे आर नॉन मैलेबल। ओके, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आपने देखा होगा नॉन मेटल्स में हम अगर कोल को यानी कोयले को लेते हैं और उसको पीटते हैं, ठोकते हैं, तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि हम लोहे को पीटते हैं तो आयरन जो है वो फ्लैट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलेबिलिटी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। Ductility means
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच it can be drawn into wires, that is called ductility. Convert into wire. यानी हम इन्हें खींचकर तारे बना सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वाइल नॉन मेटल्स आर इजी टू ब्रेक, दे आर नॉन डक्टाइल. मेटल्स डक्टाइल, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल. ओके. अब फिफ्थ, डक्टाइल मीन्स उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, यानी हम उन्हें खींच करके तार बना सकते हैं. नॉन मेटल्स के हम तार बना सकते हैं? नहीं. अगर हम लकड़ी का तार बनाए नहीं बनेगी. ठीक है ना. तो ये डक्टाइल नहीं होते नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल कोल है और भी कोई दूसरा चीज है. अब इसके बाद हम बात करेंगे उसकी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, दो तरह की कंडक्टिविटी, हम दो की बात करेंगे. एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा हीट. मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. मेटल्स जो वायर बनती हैं, वो अगर हम वायर के अंदर आपने टेस्टर लगाया हुआ कई बार प्लग के अंदर तो ग्लो करता है ना, तो इट मीन्स मेटल्स जितने भी होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है, इनमें से हीट पास ऑन हो सकती है. बट नॉन मेटल्स दे आर नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल वुड को ले लो. वुड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को लगाएंगे तो उससे कंडक्टिविटी नहीं होगी. प्लास्टिक है, रबड़ है, रबड़ के जो वायर के ऊपर कवर चढ़ाए जाते हैं वो रबड़ के होते हैं. इलेक्ट्रीशियन ग्लव्स पहनते हैं वो रबड़ के होते हैं. वो क्यों पहनते हैं? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जितनी भी वायर्स बनाई जाती हैं जिसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करना होता है, दे आर मेड बाय मेटल्स. ऐसे ही सिमिलरली हीट, अगर आपने देखा होगा जो कुकर के हैंडल होते हैं बेकेलाइट के, बेकेलाइट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इसलिए बेकेलाइट के लगाए जाते हैं जिससे कि वो गर्म ना लगे. प्रेस के हैंडल हो गए या कुकर के हैंडल्स हो गए, आपने देखा होगा जो कितनी कोई भी आपकी मेटल की चीज होती है उसके हैंडल्स हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक के लगाते हैं, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे. इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है सोनरस. मीन्स एक साउंड है. ये प्रॉपर्टी किस पे चलेगी? साउंड. वेन एवर वी हिट द मेटल दे प्रोड्यूस ए साउंड जस्ट लाइक टन. आपको जो आवाज आती है मेटल की वो अलग होती है. आपको एक साउंड बड़ी अच्छी लगती है ना स्कूल के अंदर जब छुट्टी पे लॉन्ग बेल होती है, टन 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 टन, उसकी साउंड कितनी अच्छी होती है. वो मेटल की साउंड है, दैट इज ए सोनरस. मेटल्स के अंदर ये सोनरस साउंड होती है जबकि नॉन मेटल्स में नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल देखो आपके सामने, तो एक स्पेशल टाइप की साउंड होती है मेटल्स में जबकि नॉन मेटल्स में ये साउंड नहीं होती. अब मेटल्स में नॉन मेटल की अपने साउंड देखो, कोई ऐसी साउंड नहीं है. तो मेटल्स आर सोनरस while non-metals does not produce वो जो घनघनाहट की आवाज है, दैट इज नोन एज. अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाइल नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. जबकि एक इसमें अपवाद है,